अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है जी सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जी बेसबॉल स्लीवलेस शर्ट। ठीक है, तो ये मोस्टली समर में ही यूज़ होती है जी। तो इसमें मैंने फुल बाजू जो है जर्सी विद पैंट जो है ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है और आपके साथ इसका मॉकअप भी शेयर कर दिया हुआ है जी। तो ये स्लीवलेस भी एक था मेरे पास, मैंने सोचा ये भी जो है मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूं जी। तो इसमें देखते हैं जी, सबसे पहले वही हर ग्रुप मॉकअप की तरह हर वीडियो की तरह सबसे जो पहले है जी 3D बेस है इसकी, जिसको अभी हमने नहीं टच करना जी। उसके बाद सेकंड डिज़ाइन है और डिज़ाइन के बाद जो लास्ट वन है वो है पार्ट्स का। पार्ट्स में सिर्फ हम कलर में काम कर सकते हैं जी, इसके अंदर कस्टम डिज़ाइन अपना कोई भी ऐड नहीं कर सकते। तो हमने डिज़ाइन में काम करना है, इसलिए डिज़ाइन की लेयर को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा जी। इसमें दो ऑप्शन हैं जी। ठीक है, आप ये भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। दो लेयर्स हैं डिज़ाइन की ऑलरेडी बनी हुई। तो मैं इसको पहली वाली को एक्टिवेट कर रहा हूँ जी। तो इसमें चेक करते हैं। ठीक है, जो सेकंड वाली है वो है इसकी सेकंड पट्टी, जो फ्रंट वाली पट्टी है जी मेन, जैसे आपको नज़र आ रही है। मैं जैसे डीएक्टिवेट करता हूँ तो वो वहाँ पे उसका कलर जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो इसको देखते हैं जी। अब इसमें डिज़ाइन हमने ऐड करना है, तो मोस्टली इसमें जो लाइन वर्क है वो होता है जी। ठीक है, ये को ग्रंजेस वगैरह जो भी आपका डिज़ाइन है, ये मैंने सिंपल प्लेयर लिखा है जी, ओल्ड इंग्लिश फॉन्ट है। तो इसको मैं सेव करवाता हूँ। अब यही प्लेयर हमने यहाँ पे फ्रंट पट्टी में भी लिखना है जी। वो कैसे लिखेंगे? तो इसके नीचे कोई हम जो है एक इसको स्ट्रोक ऐड करते हैं जी, ताकि जो फ्रंट पे हमने लिखा हुआ है इसमें मोस्टली एम्ब्रॉयडरी भी होती है जी। एम्ब्रॉयडरी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो पैच वर्क लगा सकते हैं उसका, कुछ भी जो भी आपको बेहतर लगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर ऐड कर दें। आउटसाइड पे है तो ये परफेक्ट जी। तो आपने अपनी कलर स्कीम के हिसाब से चलना है जी। मेरा काम है जस्ट आपको गाइड करना और इसको करना कैसे है जी, उसका सारा तरीका बताना। तो कलर कम्बिनेशन, डिज़ाइन, आइडिया जो है वो सारा आपका अपना होगा जी। तो ये मैं इसको कॉपी करता हूँ टेक्स्ट को, यहाँ पे कंट्रोल सी के साथ कॉपी करेंगे, इस लेयर को एक्टिवेट करेंगे जी। इसके अंदर आके हम सबसे पहले तो ब्लैक कलर ऐड करेंगे जो उधर चल रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब इधर जो है हमने इसकी जो पोजीशन है जी प्लेयर की, इसको मैच करना है जी, जोड़, क्योंकि जोड़ मिलाना है। वो देखें हमने कॉपी तो उधर से किया, लेकिन उसने जो पेस्ट है जी उसको जो है आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, अब हमने इसको कैसे मिलाना है आरडीए के साथ? तो कितनी दफ़ा जो है कि हम करेंगे कि यार इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। ठीक है, सेव करवा के चेक करते हैं जी कहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है। तो इसको जो लिंक है, ठीक है, मास्क के साथ जो सिलेक्शन है, जो लेयर का पार्ट है, तो इसको आपने डीलिंक करना है और इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करना है जी। ठीक है, तो चेक करें वो लेयर का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। लेकिन इससे एक इशू है कि जो आपका है पूरी की पूरी लेयर वो देखें ऊपर जा रही है, तो फिर जो नीचे है वहाँ पे आप कलर नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड इसका तरीका जो था वो ये है। ठीक है, लेकिन उससे जो मोस्टली अच्छा तरीका है या जो सिंपल तरीका जी वो ये है कि वो जो हमने कॉपी किया था टेक्स्ट वहाँ पर से, ठीक है, इसको कॉपी करना है आपने। जो नई लेयर मैंने ऐड की है इस लेयर के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे ला के मैं वो टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ जी। ठीक है, अब ये इस लेयर को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है,
अब जो नीचे वाला डिज़ाइन है उसके अंदर से आपने इस टेक्स्ट को ख़त्म कर देना, ठीक है। तो ऐसे डबलिंग हो जाएगी जी। तो डबलिंग को ख़त्म करने के लिए मैंने जो लेयर है उसके अंदर से डिज़ाइन को ख़त्म कर दिया। अब जो टेक्स्ट हमने पेस्ट किया जी नई लेयर लेके, ठीक है। तो टेक्स्ट ने ऑटोमेटिकली खुद अपनी एक नई लेयर ले लिया। मैंने इसको जस्ट पेस्ट किया, लेकिन उसने लेयर जो है वो नई क्रिएट कर लिया, बिल्कुल उसी लेयर के ऊपर जो मैंने बनाई थी। तो मैं इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि टेक्स्ट ने अपनी एक नई लेयर खुद ही ले लिया। तो अब इस टेक्स्ट को मैं पकड़ूंगा जी कंट्रोल टी के साथ, चेक करें तो देखें जी। अब इसको मैं उठा के अपनी मर्जी के साथ जहाँ पे मैं मुझे नज़र आ रहा है जी जोड़ मिल रहे हैं, ठीक है। तो पैटर्न में थोड़ा सा पैटर्न में एक डिफरेंट तरीका कार है, ठीक है। तो जस्ट इधर की हद तक जो एक शॉर्टकट तरीका कार था इसको करने का वो मैंने आपको बता दिया जी, ठीक है। लेकिन अब इस लेयर का एक इशू है, ठीक है। वो ये है जी, वो चेक करें उसकी जो लेफ़्ट साइड से नीचे एक वर्ड है वो पी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जी? इसका सिंपल तरीका कार ये है जी, ये मैं इसको जो है इस लेयर को सिलेक्ट करके ऑल्ट का बटन प्रेस करूँगा और थोड़ा सा नीचे इन दोनों लेयर्स जहाँ पे सेपरेट हो रही हैं वहाँ पे लेके आया हूँ। तो एक चेक करें जी, बेंड एरो जो है वो शो हो रहा है। ऑल्ट को होल्ड करके रखना है आपने। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा, तो इसका मतलब है कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो नीचे वाली हमारी लेयर है इसके अंदर पावर क्लिप हो गया। तो इसका जो सिलेक्शन एरिया है, ठीक है, उससे बाहर वो टेक्स्ट नहीं जा रहा। इसका सिलेक्शन एरिया ये है, लेकिन वो जो टॉप वाली लेयर है हमारी लेयर उसके उससे बाहर नहीं अब जा सकता, ठीक है। तो इसको मैंने पावर क्लिप कर दिया बॉटम वाली लेयर में। तो ये हर मॉकअप के अंदर, मोस्टली मॉकअप्स के अंदर नहीं है। तो ये बेस वाल की एक लेयर थी, इसमें ये एक ट्रिक की बात थी जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो इससे पहले किसी भी मॉकअप के अंदर इस तरह का कोई सीन जो है वो नहीं हुआ जी। उसके बाद नंबर है जी, नंबर की भी आप नई लेयर लगा सकते हैं, ठीक है। मैं टी के साथ एक नया टेक्स्ट लेता हूँ, तो उसने ऑटोमेटिकली एक नई लेयर खुद ही क्रिएट कर लिया, ठीक है। लेकिन ये इसके अंदर पावर क्लिप अभी तो नहीं है जी, ठीक है। और ना ही ये होगा, अभी देखें शो नहीं हो रहा। शो इस वजह से नहीं हो रहा कि ये लेयर नीचे आई हुई है, ठीक है। तो मैं इस लेयर को उठा के ऊपर ले आता हूँ। जैसे ही मैं ऊपर ले गया हूँ तो हमारा टेक्स्ट हमें शो हो गया, ठीक है। तो मैं नंबर लगाना मैंने जी 01, ठीक है। तो नंबर लगाना मैंने 01, इसको मैं बड़ा करता हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, ठीक है। एंटर के साथ कंट्रोल टी के साथ इसका साइज बड़ा किया, ठीक है, जितना भी हमें रिक्वायर है। तो आई थिंक इतना इनफ है। तो इसका फॉन्ट अगर चेंज करना आपने फॉन्ट चेंज कर सकते हैं जी। ये ओल्ड इंग्लिश ही लगा हुआ जो ऑलरेडी था, तो मैं इसको कर देता हूँ जी थोड़ा सा ये, ठीक है। तो इधर तक भी जो लेयर, इस लेयर की जो पोजीशन है जी, चेक करें आप, उसके अंदर फैब्रिक का टेक्सचर आ रहा है, ठीक है। तो इसको पावर क्लिप करना आपने तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना तो इसी जगह पे लेयर को पड़ा रहने दें, ठीक है। साइज छोटा बड़ा करना तो वो आप कर सकते हैं। तो ये था जी नंबर। और मैंने जस्ट अभी इसमें डिज़ाइन अगर आपने ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं जी। मेन लेयर के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे जो है डिज़ाइन ऐड करना है हमने अपना कस्टम डिज़ाइन। तो देखते हैं जी क्या डिज़ाइन है मेरे पास। तो हर एक के पास अपना डिज़ाइन है, ठीक है। मैं जस्ट आपको ऐड करने का तरीका बता रहा हूँ जी। हर वीडियो में मैं जैसे बताता हूँ, तो आप ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं, सॉलिड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई आपका कस्टम डिज़ाइन है, ठीक है, तो आप उसको कोरल में आपने बनाया है, वेक्टर के अंदर है, डबल इलस्ट्रेटर के अंदर है, ठीक है। तो जिधर भी आपके पास EPS फाइल है, ठीक है, तो आप वहाँ से सिंपल उस डिज़ाइन की जो इमेज है उसको एक्सपोर्ट करें जी JPG में, और इसको ला के यहाँ पे आप पेस्ट कर दें।
तो मैंने ये एक मेरे पास डिज़ाइन है जी, मैं वो ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ये इसकी लेयर टॉप है, टॉप में है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ। ये मेरे पास वेक्टर में था तो मैंने इसकी जेपीजी कन्वर्ट बना लिया है जी। ठीक है, ईपीएस फाइल थी मेरे पास, तो मैंने इसकी जेपीजी बना के ला के यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसको मैं अब जो टेक्स्ट का कलर है जिसके पीछे जो हमने आउटलाइन लगाई है, अब उसको भी चेंज करना पड़ेगा ताकि जो नीचे कलर है वो उधर से हम इसको उठा लें जी, थोड़ा सा उससे मिलती जुलती हो जाए। तो ये डिज़ाइन आइडियाज़ आपके अपने हैं जी। ठीक है, तो आप पिंटरेस्ट से, शटरस्टॉक से, काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं कि जहाँ से आप अपना जो डिज़ाइन का आइडिया जी वो उठा सकते हैं, या देख देख के आप क्रिएट कर सकते हैं कि यार इसको इधर ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाना चाहिए। अब ये जो टेक्स्ट है इसका कलर दो किया जी। अब वो जो हमने पावर क्लिप किया था प्लेयर, उसका जो स्ट्रोक है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी का रेड हो गया तो उसका ब्लू है। अब इसको कैसे चेंज करना, हमने प्लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, साइड पे जो हमने फिल्टर लगाया हुआ है ऑलरेडी उसको ब्लू कलर का एफएक्स, तो उसके ऊपर एफएक्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, स्ट्रोक का ऑप्शन आ जाएगा, इधर जाएंगे, यहाँ से जाके कलर सेलेक्ट करेंगे और कलर का जो है सेम अगर आपने करना है तो ऐसे भी सिलेक्ट हो जाता है जी। ठीक है, तो कलर कोड ये आपने कॉपी कर लेना जो अंदर वाले हैं, ताकि जो सेम कलर है, ठीक है, तो वो आपका ऐड हो जाए। तो आई थिंक ये परफेक्ट है आप जी। तो डिज़ाइन आइडिया आपका अपना है, तो मेरा काम था आपके साथ शेयर करना, ठीक है, गाइड करना, तो वो मैंने कर दिया है। तो बाकी इसका रह गया जी फाइल। ठीक है, तो मैं आपको इसका जो पासवर्ड रह गया, पासवर्ड मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जी। तो ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, ओल्ड इंग्लिश को जो है हम सिंपल ले जाते हैं जी एरियल में, ताकि जो इजीली है वो पासवर्ड आपसे पढ़ा जा सके। तो इसका हम नाम रख देते हैं जी स्लीवलेस बेस बॉल, और ये सारे आपने स्मॉल में लिखने हैं जी। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे जिप फाइल जो है उसके अंदर स्मॉल में ऐड करता हूँ, तो ये इधर फॉन्ट जो है वो बड़ा लिख रहा है, तो इस वजह से वो आपने खुद ही छोटे लिखने हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।